हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ऑफ फैक्ट्स। सो आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी रेट हाइक बाय जीएसटी काउंसिल। सो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चल रही थी अभी 2-3 दिन पहले, और मीटिंग के बाद ये डिसीज़न आया है कि इन्फ्लेशन को रोकने के लिए और जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको थोड़ा ज़्यादा बेनिफिट पहुंचाने के लिए जीएसटी रेट हाइक किए जाएंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी आइटम्स के ऊपर कितना कितना अब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे प्री पैक्ड और लेबल्ड फूड आइटम्स हैं, मतलब जो पहले से पैक हो रखी हैं और जिन पे लेबल वगैरह लगाए हुए हैं, उसमें फ्रोज़न आइटम्स को एक्सक्लूड किया गया है। जैसे कि हमारा फ़िश हो गया, मीट हो गया, पनीर हो गया, इन सभी के ऊपर अब 5% जीएसटी लगेगा। उसी के साथ जो हमारी अनब्रांडेड आइटम है, जैसे फ्लोर हो गया, राइस हो गया, ये 5% जीएसटी देंगे अगर ये पहले से ही प्री पैक है और इनके ऊपर अगर लेबलिंग करी हुई है। बट अभी जो बस ब्रांडेड वर्जन हैं इन सभी आइटम्स के, जैसे कि अगर हम बात करें फ्लोर में से आशीर्वाद हो गया, इस तरह का एक ये आटे का ब्रांड है, या फिर राइस हो गया, कोहिनूर राइस हो गया, तो इनके ऊपर क्योंकि ये पहले से एक ब्रांड है तो इनके ऊपर 5% जीएसटी लगेगा। बट अगर आप खुले में लेते हो चावल तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा अभी तक। और अब जीएसटी जो फ़ी चार्ज करते थे बैंक जब वो इशू करते थे चेक्स को, तो उनके ऊपर भी जीएसटी लगेगा अब। और अब वेजिटेबल हो गए हमारे, मखाना हो गया, वीट हो गया, सीरियल्स हो गया, गुड़, जैगरी, इन सभी के ऊपर भी 5% जीएसटी लगेगा। अब हमारी जो प्रिंटिंग आइटम्स होगी, अब हमारी जो प्रिंटिंग हो गया, राइटिंग या ड्राइंग इंक हो गया, नाइफ, स्पून, एलईडी लैंप्स हो गया, या कोई भी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है, उनके ऊपर पहले 12% जीएसटी लगता था, उसको बढ़ा के उन्होंने 18% कर दिया है। उसी तरह से जो सोलर वाटर हीटर है, या जो हमारी लेदर होती है, जैसे लेदर की शूज़ हो गया या लेदर की बेल्ट होगी, तो उनके ऊपर भी जो रेट हाइक है वो 12% कर दिया गया है, जो पहले 5% था। बट जो अनपैक्ड, अनलेबल्ड और अनब्रांडेड आइटम्स है उनके ऊपर फिर भी कोई भी जीएसटी अभी तक नहीं लगेगा। बट जैसे ही किसी ने अगर उसके ऊपर लेबलिंग कर दी या उनको पैक कर दिया तो उनके ऊपर फिर से 5% जीएसटी लगना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अब होटल्स के ऊपर भी अगर पहले जो हम रूम रेंट लेते थे होटल्स में रहने के लिए, तो उनके ऊपर 1000 रुपये से नीचे होता था। अब वैसे ही जो होटल रूम्स हैं जिनका डेली रेंट 1000 रुपीज़ से नीचे होगा, वहाँ पर भी 12% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल्स में भी जो 5000 से ऊपर होगा वहाँ पर 5% का जीएसटी आपको पे करना पड़ेगा। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस हुआ था जीएसटी काउंसिल में। ये इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर होता क्या है? अब ये इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर एक ऐसी सिचुएशन होती है कि जहाँ पे आपने जब कोई चीज़ इंपोर्ट करते हो तो आपको ज़्यादा जीएसटी पे करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू जब उस चीज़ को सेल करते हो उसके कंपैरिजन में। सपोज़ करो कि अगर आपने कोई रो वूल ली है, तो अगर उसके ऊपर आपको 12% जीएसटी लगता है, तो अगर आप उसको सेल करोगे तो पैक्ड करके सेल करोगे, पैक्ड मटेरियल बन जाएगा वो, उसको सेल करने पे आपको 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या होता है कि जो बीच का गैप है ये आपको रिवॉर्ड मिल जाता है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, ये जीएसटी आपको बाद में जब आप जीएसटी रिटर्न फाइल करोगे तो आपको ये जीएसटी वापस मिल जाएगा। तो जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया है कि ये जो इन्वर्टर टैक्स स्ट्रक्चर है कुछ आइटम्स के ऊपर, जैसे एडिबल ऑयल हो गया, हमारा एलईडी लैंप्स हो गया, प्रिंटिंग या ड्राइंग इंक हो गया, फिनिश्ड लेदर हो गया, इनके ऊपर ये अप्लाई किया जाएगा। तो आपको इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर समझ आ चुका होगा। बस इतना ध्यान रखना है कि हम जब कोई चीज़ इनिशियली लेते हैं, मतलब रॉ मटेरियल लेते हैं, उस पर ज़्यादा टैक्स आपको पे करना पड़ रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आप सेल करते हो वहाँ पर कम पे करना पड़ रहा है। तो इसमें जो गैप आ रहा है उसको आप रिफ़ंड करवा सकते हो बाद में जीएसटी रिटर्न फाइल करके। अब इसकी हाइलाइट्स क्या है इसकी पूरी की 80% जीएसटी लगाया जाएगा बैंक्स के द्वारा जब वो इशू करेंगे चेक्स को। जो हमारे मैप्स हैं, चार्ट्स हैं, एटलस हैं, उस पर भी 12% लगाया जाएगा, और होटल के ऊपर 12% लगाया जाएगा जो 1000 रुपीज़ से बिलो हैं। हालांकि जो अनपैक्ड और अनलेबल्ड या अनब्रांडेड आइटम्स हैं उनको अभी भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, तो ये उन्होंने एक अच्छी बात करी है। बट अब इसको देखा जाए तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि इन्होंने एक इन्फ्लेशन की वजह से ये किया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इन्फ्लेशन नियरली अब 7% के ऊपर पहुंच चुकी है, और जीएसटी में गवर्नमेंट ने स्टेट से ये वादा किया था कि जब कभी भी
हम जीएसटी अप्लाई करेंगे तो आपको भी जीएसटी में से आपका पार्ट मिलेगा। तो जीएसटी के अलावा सारे टैक्स उसके बाद हटा दिए गए थे। तो ये हो सकता है कि यही गवर्नमेंट का मेन मोटिव हो सकता है कि उन्होंने अब जीएसटी हाइक किए हैं। सो होप करते हैं आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो यहाँ पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।